प्यारे दोस्तों, एक शख्स ये बताता है कि मैं एक रोज़ एक घर के करीब से गुजर रहा था। अचानक मुझे एक घर के अंदर से एक 10 साल के बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर यह मालूम करना पड़ा कि यह बच्चा रो क्यों रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बच्चे को आहिस्ता से मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगी। मैंने आगे होकर पूछा, तुम बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? तो उसने जवाब दिया कि भाई, आपको मालूम है कि इसके अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए और हम बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और उसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्चा भी उठाती हूँ, लेकिन ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और फिर घर भी देर से आता है और जाते हुए रास्ते में कहीं पर खेल कूद में लगा रहता है और पढ़ाई की तरफ से ज़रा भी ध्यान नहीं देता। मेरे लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ने लिखने लग जाए और पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए कि अब इसके बाप का साया भी हमारे सर पर नहीं है। तो ज़माना ये बातें ना करे कि माँ ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया और इसे गलत कामों में डालकर आवारा कर दिया। वो शख्स ये बताता है कि मैं उस औरत को सुन रहा था। वो बता रही थी कि ये बच्चा अपनी स्कूल की ड्रेस गंदी कर लेता है और मैंने इस बच्चे को इसकी माँ को थोड़ा सा समझाया और फिर आगे चल दिया। लेकिन सुबह सुबह जब सब्जी मंडी को मैं सब्जी लेने पहुंचा तो अचानक मेरी नज़र उस 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना ही घर से मार खाता था। मैं ये देखता हूँ कि ये बच्चा सब्जी मंडी में घूम रहा है। जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर बोरियों में डाल रहे थे, तो उनमें से कोई सब्जी अगर ज़मीन पर गिर जाती तो ये बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल देता। ये माजरा मैं देखकर परेशानी में मुब्तला होकर आखिर चकरा ही गया और बाहर आ गया। फिर मैंने इस बच्चे को चोरी छुपके देखने लगा और इसके पीछे चलते चलते उसका पीछा करने लगा। अब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो सड़क किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ लगाने लगा और उस सब्जी को बेचने लगा। उसके मुंह पर मिट्टी, गंदे कपड़े और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। अब देखते ही देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई हुई थी। उस बड़े दुकानदार ने आते ही एक ज़ोरदार पाँव मारा और उस छोटे बच्चे के सामान को एक ही झटके में उसकी सारी जमा पूंजी समेत उठाकर सड़क पर फेंक दिया और बाजू से पकड़कर बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। और वो बच्चा अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सारी सब्जी को सड़क पर से इकट्ठा करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी सब्जी किसी दूसरे दुकान के सामने लगाकर बैठ गया। उसकी सब्जी तो सड़क पर बिखर चुकी थी। जो कुछ सब्जी बच गई वो इस छोटे दुकानदार यानी उस बच्चे ने बेचा और पैसे लिए। फिर भागता हुआ एक और दुकान पर गया, वहां से अपना बस्ता उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की तरफ चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वो बच्चा स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से खूब पिटाई की और फिर जल्दी जाकर उस्ताद को कुछ कहे बगैर अपनी जगह पर बैठ गया। मैंने उस्ताद से माफ़ी तलब की और उन्हें मना किया कि आप इस पर जुल्म ना कीजिए। उस्ताद ने कहा कि बात यह है कि ये बच्चा 3 महीने से रोज़ाना देर से आता है। जब से उसके वालिद का इंतकाल हुआ है तो उसका पढ़ाई से मुकम्मल तौर पर ध्यान उठ गया है। मैंने उस्ताद का नंबर लिया और उन्हें कहा कि मैं आपसे राब्ता करूंगा। अब सारी रात मेरा सर यूं चकराता रहा कि मैं ये सोचता रहा कि ये बच्चा जब दोबारा घर देर से पहुंचा होगा तो यकीनन उसकी माँ ने उसको फिर मारा होगा। लेकिन मैंने अगली सुबह नमाज के फ़ौरन बाद उस्ताद को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप बराए मेहरबानी सब्ज़ी मंडी पहुंच जाए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उस्ताद जी ने हाँ में जवाब दिया तो मैं इस बच्चे की माँ के पास गया और उससे कहा कि बहन, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा देर से स्कूल क्यों जाता है और रोज़ाना तुम्हें स्कूल से शिकायत क्यों आती है। उसकी माँ ये कहते हुए चल पड़ी कि आज उसकी खैर नहीं, मैं उसके हाथ पांव तोड़कर रख दूंगी। हम तीनों जब सब्जी मंडी पहुँचे
तो तीनों अलग अलग जगह पर खड़े हो गए और इस बच्चे को इस छोटे दुकानदार को देखने लगे, जिसने अपने मामूल के मुताबिक सब्जी इकट्ठा की, फिर एक जगह जाकर सब्जी लगाकर बैठा और उसे बेचने लगा। वो शख्स बताता है कि मैंने गौर किया कि उस बच्चे की माँ ज़ारो कतार रो रही थी, लेकिन वो अपने बेटे का सामना नहीं कर सकती थी। चुनांचे वो जल्दी से अपने घर चली गई और उस्ताद को भी चूंकि स्कूल से देर हो रही थी तो वो भी स्कूल की तरफ रवाना हो गए। इस छोटे से दुकानदार ने सारी सब्जी बेची, पैसे इकट्ठे किए और फिर एक कपड़े की दुकान पर जाकर कुछ पैसे उस कपड़े वाले को दिए और उसने एक जनाना सूट लेकर अपने बैग में डाल लिया। मैं इस बच्चे का पीछा करते हुए स्कूल पहुंचा तो ये आज भी 1 घंटा लेट हो चुका था। क्लास में दाखिल होते ही उसने हमेशा की तरह अपना सर झुकाया और उस्ताद से मार खाने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन इस बार उस्ताद मोहतरम ने डंडा नहीं उठाया, बल्कि वह खुद अपनी कुर्सी से उठे, इस नन्हे से बच्चे के सामने 2 जानों बैठ गए और उसको अपने गले से लगा लिया। फिर इतना रोए कि बच्चा भी सहम गया और वो भी रोने लगा। मैंने आगे बढ़कर उस्ताद को चुप करवाया और उससे पूछा कि बेटा, तुमने जो कपड़े लिए हैं वो किसके लिए है? उस बच्चे ने कहा कि बाबूजी, मामला ये है कि मेरी वालिदा मेरे वालिद के इंतकाल के बाद अमीर लोगों के घरों पर काम करती है, लेकिन मेरी वालिदा के कपड़े इतने फट चुके हैं कि उनका जिस्म भी पूरी तरह से ढका नहीं होता और वो नए कपड़े इसीलिए नहीं खरीदती कि मेरे स्कूल की फ़ीस अदा करती है और मेरे खाने का इंतज़ाम करती है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए मैंने स्कूल से पहले कुछ सब्जियां बेचकर गुज़िश्ता 3 महीनों से ये पैसे इकट्ठा किए हैं और आज इस काबिल हुआ हूँ कि अपनी माँ के लिए एक नया जोड़ा लेकर जा रहा हूँ। वो शख्स बताता है कि मैंने उसके बैग में देखा कि एक पुराना कपड़ा भी मौजूद था। फिर मैंने सवाल किया कि बच्चे, ये पुराना कपड़ा किस लिए? तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ को अगर जाकर ये सूट ऐसे ही दे दूंगा तो उसके पास सिलवाने के लिए पैसे नहीं होंगे। चुनांचे मैं आज अपनी माँ का एक पुराना सूट लेकर आया हूँ, ये उसके नाम पर दर्जी को दे दूंगा और इसका नाप दर्जी लेगा और मेरी माँ का सूट सिलाई करना शुरू कर देगा और मैं अब कल से स्कूल वक्त से आया करूँगा, लेकिन स्कूल के बाद कोई छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे कमाऊंगा और फिर जाकर वह दर्जी को दे दूंगा ताकि दर्जी की उजरत भी हो जाए और वह मेरी माँ का एक बेहतरीन सा सूट भी सिलाई कर दे और वह जाकर मैं अपनी माँ को तोहफे के तौर पर दे दूंगा। प्यारे दोस्तों, एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द नज़र डालिए और देखिए कि इस तरह के कितने बच्चे हमारे मुआशरे में मौजूद है जो किसी के सामने हाथ फैलाने को अपनी हजीमत समझते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई नहीं है। असल हकदार तक उसका हक ज़रूर पहुँचाइए। हर मुसलमान अगर इस्लाम के मुताबिक चलेगा तो कोई मुसलमान यहाँ गरीब नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने करीबी दोस्तों में शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा